तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तो जितने भी बच्चे 10th क्लास में हैं और इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको एक मीडियन का कॉन्सेप्ट आपका आता है। मीडियन सवाल में पूछा जाता है, मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, इस टेबल में आपको मीडियन निकालना है। यहाँ पर क्लास इंटरवल इस फॉर्म में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी इसके रिस्पेक्ट में दे रहा है, ठीक है। तो अब हम आपको मीडियन आपको निकालना बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी उसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है। तो सबसे पहले सीएफ निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको सीएफ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको निकालने का तरीका क्या आपको, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो पहला नंबर आपका क्या होगा, सेम होगा। तो पहला नंबर आपका सीएफ का और फ्रीक्वेंसी का आपका सेम होगा। तो दो यहाँ पर है तो दो यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे करके जोड़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे करते करते जोड़ते चले जाओ, ठीक है। 3 2 5 हो गया आपका, ठीक है। फिर इसको 8 5 13 हो गया आपका, ऐसे जोड़ते चले जाओ, ठीक है। और 6 इसको जोड़ोगे आपका 19 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसको जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका। ऐसे क्रॉस करके आप जोड़ते चले जाओ, ठीक है। फिर इसको जोड़ोगे आपका कितना होगा, आपका 28 होगा आपका। फिर 2 और 28 को जोड़ोगे आपका बाबू कितना आएगा, आपका 30, ठीक है। तो जितना भी आपका सवाल होगा सबसे पहले, ठीक है। तो जब भी आपको मीडियन आपको फाइंड आउट करना होगा आपको, ठीक है, एक क्लास इंटरवल दिया जाएगा, एक फ्रीक्वेंसी उसके रिस्पेक्ट में दिया जाएगा, तब हम उसका सीएफ निकालेंगे। तो सीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, पहला नंबर आपका सेम होना चाहिए, पहला नंबर आपका सेम होना चाहिए सीएफ और फ्रीक्वेंसी का। अब उसके पास ऐसे करते करते हम जोड़ते चले जाएंगे, आपका सीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीएफ आपका मिल गया। और यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, सबको जोड़ोगे तो आपका एन से डिनोट करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी आपका जोड़ोगे आपका कितना आपका आएगा, 30 आएगा आपका, ठीक है। ये भी आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपको। तो इसको पूरे को जोड़ोगे आपका 30 आएगा। और एक चीज और, आपका सीएफ का जो लास्ट नंबर होता है वही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, देख लो, ठीक है। सीएफ का जो लास्ट नंबर होता है आपका, ये लास्ट नंबर क्या आपका 30 है और टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये बराबर है तभी हमारा सही हो रहा है आपका। अगर जो यहाँ पर बराबर नहीं है आपका, तो कहीं ना कहीं आपका गलत हो रहा है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम, ठीक है, मीडियन में मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले n/2 निकालेंगे। ये बाबू n/2 क्या आपका, ये n का आधा, टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा। तो 30 का आधा कितना करोगे आपका, 30 का आधा आपका क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा आपका। अब ये 15 में हम कहाँ पर जाएंगे, जस्ट ग्रेटर देन जाएंगे, जस्ट ग्रेटर देन, ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन, ठीक है, जस्ट ग्रेटर देन जाएंगे। किस में जाएंगे हम, सीएफ में जाएंगे। अब ये 15 का मतलब क्या होगा आपका, जस्ट ग्रेटर देन सीएफ मैंने लिखा है, ठीक है। यानी कि सीएफ में जाएंगे हम, ये सीएफ वाले टेबल में हम जाएंगे। 15 से अगला कौन सा बड़ा नंबर है वो वाला देखेंगे, ठीक है। 2 5 13 19 25। 15 के बाद अगला नंबर बड़ा कौन सा आपका, देखो ये आपका 19 है आपका, ठीक है। 13 तो आपका छोटा और 25 भी आपका बड़ा है, लेकिन आपको 15 से जस्ट बड़ा अगला वाला नंबर बड़ा कौन सा वो आपको लेना आपका, ठीक है। तो बड़ा वाला नंबर आपका क्या, आपको 19 है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आपका इसको घेर देता हूँ मैं आपको। ये आपका क्या होगा, मीडियन क्लास का रो हो गया आपका, ठीक है। ये आपका हो गया मीडियन क्लास, ऐसे घेर लेंगे हम, मीडियन क्लास हो गया आपका, ठीक है। तो मीडियन क्लास कितना होगा आपका, 55 से 60 हो गया आपका, 55 से 60 हो गया आपका मीडियन क्लास। अब हमारा मीडियन क्लास आने के बाद हम क्या निकालेंगे, ये जो फार्मूला होता है मीडियन, L + n/2 - CF डिवाइड बाई CF इंटू H। ये HF CF, ठीक है। L कैसे निकालेंगे, यहीं से हमारा जो मीडियन क्लास आएगा यहीं से। तो पहला जो आपका होता है लोअर लिमिट, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी कि 55 हो गया आपका। लोअर लिमिट कितना हो गया बाबू, 55 हो गया आपका। तो H क्या आपका, क्लास साइज आपका, ठीक है। यानी कि क्लास इंटरवल का गैप कितना है, देखो 5 5 का ना, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ऐसे आपका 5 5 का सब में आपका गैप है आपका। या तो 60 में से 55 घटाओगे तो भी आपका 5 आएगा, ऐसे भी निकाल सकते हो क्लास साइज, ठीक है। यहाँ से भी आपका गैप 5 का दिख रहा है आपका। एफ क्या होता है आपका, जो मीडियन क्लास है ना उसका एफ। तो मीडियन क्लास ये मैंने घेरा है, तो इसका एफ क्या पर आपका, ये आपका क्या होगा 6। तो 6 आपका एफ हो गया, ये आपका हो गया एफ, ठीक है। और सीएफ क्या होता है आपका, मीडियन क्लास वाला सीएफ नहीं होता, ध्यान रखना। इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है ना वो आपका सीएफ होता है, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका सीएफ होता है। यही आप बच्चे गलती करते हैं। तो ये जो मीडियन क्लास वाला रो आपको 19 ले लेता है, बहुत सारे बच्चे ये 19 ले लेते हैं। तो 19 आपको नहीं लेना, आपको इसका जस्ट ऊपर वाला नंबर आपको लेना। नंबर ऊपर वाला क्या आपका 13 आपका, ठीक है। तो 13 आपको लेकर चलना, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सीएफ हम कौन सा लेंगे, जो मीडियन क्लास होगा उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर होगा वो आपका सीएफ होगा आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, सारा वैल्यू मिल गया आपको। एल के स्थान पर आपका कितना 55 है आपका, ठीक है। और फिर प्लस n/2 हमारा कितना निकाला था, 15 निकाला था, ठीक है। फिर माइनस सीएफ कितना हमारा पास 13 है, फिर डिवाइड बाई एफ कितना हमारा 6 है, इंटू एच कितना हमारा 5 है। बस सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया, इसको कैलकुलेशन करो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखो 15 - 13, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आपका 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा आपका 2/6 इंटू 5, ठीक है। 2 से काटोगे आपका 3 बार में जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा आपका 55 प्लस, ठीक है, 5/3, 5/3। अब 5/3 को भाग करोगे आपका कितना आएगा बाबू, भाग करने पर आपका आएगा देखो 55 प्लस 5/3 को भाग करोगे 1.6
6 आपका आएगा, 6 आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जोड़ सकते हो, 55 एक 56 होगा आपका 56 पॉइंट, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो अप्रॉक्स में 56.67 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका मीडियन निकल के आ गया आपका, ठीक है। तो मीडियन निकालना बाबू हमने सीख लिया, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको बता दें मीडियन कैसे निकाला जाता है, और मीडियन निकालना बाबू सीख लिया है, ओके। मीडियन कैसे निकाला जाता है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और एक सवाल मैं आपको खुद दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, मीडियन निकालने के लिए। अगर तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।